Good morning, students. B.Ed second year, paper 10th, Creating an Inclusive Education. एक समावेशी शिक्षा का निर्माण. यूनिट सेकंड, टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर एंड एजुकेशन ऑफ डम. वाणी विकार के प्रकार एवं गूंगे बालकों की शिक्षा. वाणी विकार के प्रकार 7 प्रकार बताए गए हैं. वाणी विकार के ये 7 प्रकार में हमने 4 प्रकारों का अध्ययन कर लिया है. कुल 7 प्रकार कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम एक बार दोबारा जानेंगे. टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर वाणी विकार के प्रकार. वॉइस डिफीट वाणी दोष, वॉइस प्रॉब्लम आवाज़ की समस्या, स्ट्रीमिंग हकलाना, डिलाइड स्पीच विलंबित वाणी विकार, क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप्स तालु एवं होंठ विकृति, सेवरल पल्स प्रमस्तकीय संस्तंभ एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट श्रवण विकृति. हम लोगों ने कल वॉइस डिफीट वाणी दोष, वॉइस प्रॉब्लम आवाज़ की समस्या, स्ट्रीमिंग हकलाना, डिलाइड स्पीच विलंबित वाणी विकार के बारे में अध्ययन कर लिया था. आज हम जानेंगे क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप्स तालु एवं ओंठ विकृति. क्लेफ्ट प्लेट एंड लिप्स प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेट डिफॉर्मिटी फाउंड इन चिल्ड्रन अरेस ओनली विद बर्थ. After sometimes after birth, lips deformity is also seen clearly, which makes the child to be malformed, as well as the unpaid disability is the major cause of plate and lips deformity. The cause is an automatic obstructions of the plate bone or tissue in pregnancy. अर्थात तालु एवं ओंठ विकृति. बालकों में तालु विकृति की समस्या प्रायः जन्म के साथ ही उत्पन्न हो जाती है. जन्म के कुछ समय पश्चात कई बार ओंठ विकृति भी स्पष्ट देखने को मिलती है, जो बालक के कुरूप बनाने के साथ साथ वाणी विकलांगता भी बना देती है. तालु एवं ओंठ विकृति का प्रमुख कारण गर्भावस्था में तालु की हड्डी या ऊतक संबंधी रचनात्मक बाधा होती है. गर्भावस्था के समय माता को विभिन्न प्रकार से सावधानियां रखनी चाहिए. जहाँ पर किसी प्रकार से असावधानी होने पर ये समस्या पैदा हो जाती है, जिससे तालु एवं ओंठ विकृति के कारण बालकों में ये समस्या आ जाती है. वाणी विकार के प्रकार टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत 6 पॉइंट हमारा आता है. सेवरल पल्स प्रमस्तकीय संस्तंभ. देयर इज ए लैक ऑफ forebrain construction in these children, due to which a difference in the tone and intensity of the voice of the child is seen clearly. The efforts of such children are effortless, artificial, and uncontrolled, mainly the promote speech, strength and oral expression. There is lack of encouragement. अर्थात प्रमस्तकीय संस्तंभ. इन बालकों में अग्रपेशीय संकुचन का अभाव होता है, जिसके कारण बालक की वाणी को एक स्वरता एवं तीव्रता में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है. ऐसे बालकों के कथन प्रायः प्रयासपूर्ण होते हैं
या कृत्रिम एवं अनियंत्रित भी होते हैं। इन बालकों में मुख्य रूप से वाक शक्ति एवं मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने में प्रोत्साहन का बहुत ज़्यादा ही अभाव होता है, जिससे इन बालकों के संग इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है hearing impairment. Found speechless children are completely speech impaired, although their speech system is devoid of this. The main reason is the inability to hear any kind of sound. Some children with high and high hearing have speech development, but they are defective. Voice disorder in children can be overcome with some diligence. अर्थात श्रवण विकृति बधिर बालक पूर्णतः प्रायः पूर्ण रूप से वाक विकलांग होते हैं, यद्यपि उनकी वाणी तंत्र रहित होता है। इसका मुख्य कारण किसी भी प्रकार की ध्वनि को सुन सकने की अक्षमता होती है। कुछ बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले बालकों में वाणी विकास तो होता है, किंतु होता वो दोषपूर्ण ही है। इन बालकों में वाणी विकार के कुछ परिश्रम के साथ दूर किया जा सकता है। अगर प्रयास किया जाए तो श्रवण विकृति को बालक का प्रयास तथा उच्च स्तर के ट्रेंड टीचरों के द्वारा इस दोष को दूर करने में सहायता मिल सकती है। एजुकेशन ऑफ डम चिल्ड्रन, गूंगे बालकों की शिक्षा। टीचर्स शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग व्हाइल गिविंग एजुकेशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। वाक विकलांग बालकों को शिक्षा देते समय अध्यापकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एजुकेशन ऑफ डम चिल्ड्रन, गूंगे बालकों की शिक्षा। गूंगे बालकों की शिक्षा को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। एक्यूट मोटिवेशन, एविडेंस, पेपर एक्सरसाइज, करेक्ट डायग्नोसिस, एम्ब्रेसमेंट, अवे फ्रॉम एनेक्सिटी। ये आपके 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं के बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। एडिक्वेट मोटिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स शुड मोटिवेट such children for voice improvement. The child should realize as soon as possible that only by improving the voice quickly he will get success in life. The more deeply the child understands this, the more agreeably he will practice speech correction. अर्थात पर्याप्त अभिप्रेरणा। सर्वप्रथम शिक्षकों को ये चाहिए कि वह ऐसे बालकों की वाणी सुधार के लिए प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहन करें। बालक को जितना जल्दी हो सके ये एहसास कराना चाहिए कि वाणी में जल्दी सुधार करने से ही उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। उन बालकों के मन मस्तिष्क में इस तरह की भावना का विकास करना चाहिए। बालक जितनी गहराई से इस बात को समझेगा कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी वाणी में सुधार लाना है, तो वह उत्सुकता से वाणी सुधार का अभ्यास करेगा, क्योंकि ये बालक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। टीचर का काम उसको समझाना तथा उसे मोटिवेशन करना होता है। सेकेंड पॉइंट, अवॉइडिंग ओवर एम्फेसिस डिसेबिलिटी, विकलांगता पर अधिक बल देने से बचना। द टीचर शुड नॉट ओवर एम्फेसिस द लेवल and
quantity of disability. If the child realizes that he cannot improve his speech, he will become more discouraged and his confidence will be lost. The situation will prove even more harmful for him. अर्थात विकलांगता पर अधिक बल देने से बचना। शिक्षकों को ये चाहिए कि विकलांगता के स्तर पर अधिक मात्रा पर बल नहीं देना चाहिए। अगर बालक को ये आभास हो जाता है कि वह अपनी वाणी में सुधार नहीं कर सकता तो वह हतोत्साहित हो जाएगा और वो अपनी वाणी में सुधार तभी कर पाएगा जब उसको इस तरह का एहसास कराया जाए कि वह जल्दी ही अपने आप में सुधार कर लेगा और उसे इस तरह की कहानियों के द्वारा प्रेरित किया जाए, उसे इस तरह की समझाया जाए, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, जिससे उसके अंदर आत्मविश्वास जब आ जाएगा तो वह जल्दी से जल्दी अपनी वाणी में सुधार करेगा। ये स्थिति उसके लिए और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर वह हतोत्साहित हो जाता है, निराशा उसके अंदर आ जाती है, उसका आत्मविश्वास अगर बिखर जाता है तो ये स्थिति बालक के लिए अधिक हानिकारक सिद्ध होगी, क्योंकि बालक कितना भी प्रयास करने पर उसमें वह सुधार नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट हमारा आता है प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एंड एडिक्वेट speech should be provided to disabled children, which always will be suitable for the child. It can be known only the diagnosis. The teacher should explain both right and wrong in front of the child. Also, the difference between the two should be made clear, whether it is fair or unfair. अर्थात उपयुक्त वाक अभ्यास। वाक विकलांग बालकों को समुचित एवं पर्याप्त वाक कराना चाहिए। बालक के लिए कौन सा अभ्यास उपयुक्त रहेगा, इसका पता निदान द्वारा ही चल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी करनी चाहिए कि इसका निदान क्या है, और निदान करने के बाद ही एक टीचर उस समस्या का निदान करेगा। शिक्षक को बालक के सामने सही तथा गलत दोनों प्रकार से बोलकर समझाना चाहिए। गलत तरीके से बोलने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बालक के सामने रखना चाहिए, तथा सही प्रकार से बोलने से बालक के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बालक को बताना चाहिए। साथ ही दोनों में अंतर को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे बालक दोनों का अंतर जब को समझेगा तो वह भी इसका निदान करेगा, जिससे बालक की वाणी में समुचित विकास होगा, पर्याप्त विकास होगा। उसका बार बार उसका अभ्यास कराना चाहिए। वाक्य के अभ्यास से ही वो इसकी समस्या का से निदान उसका हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।